हम लोग झूठे अम्बेडकरवादी बनते हैं, दिल से मानिए। और जो आज हमारे संसद में हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, वो 131 क्या कर रहे हैं? संविधान को धराशायी कर रहे हैं। तुरंत वो जिम्मेवार हैं। यदि वो चाहते तो समाज में आज बहुत बड़ी क्रांति आ जाती। हम झूठे अम्बेडकरवादी हैं कि हम लोग जय 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 भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर आज देखे झांक करके क्या है बसा हुआ। जब भी सपा की सरकार बनी, बसपा की बनी, कांग्रेस की बनी या किसी अदर की, तो मुस्लिम समाज हमेशा कंधे से कंधा बना मिला करके खड़ा हुआ। बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को जब कहीं संसद में नहीं भेजा गया तो मुस्लिम समाज ने ही अपनी सीट खाली करके दी थी। शुक्रिया। हमारे मंच पर आसीन हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, वो क्रांतिकारी साथी, जो सम्मानित साथी, और आप भी सम्मानित साथी, जो इतनी बड़ी इंडिया में से कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ तक पहुँचे, तो आप अपने लिए कम से कम जोरदार तालियां तो बजा दें, पता चले कि हाँ जागरूक हैं। आज हमारे बहुजन समाज में एक विषायल, जिसका विष कहते हैं, कुछ ऐसा फैल गया है कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज इस मंच पे लिखा है बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार इसको, लेकिन इस बहुसंख्यक में हमारा एक मुस्लिम समाज जिसकी आबादी कम से कम 22% है, तो यहाँ कम से कम मुस्लिम साथियों को भी एक दो को तो बुलाना चाहिए था, मंच पर होना चाहिए था। यानी उस मनुवादी में और हम में भी तो कुछ फर्क होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से आए, सत्ता में कैसे आएंगे। जब भी सपा की सरकार बनी, बसपा की बनी, कांग्रेस की बनी या किसी अदर की, तो मुस्लिम समाज हमेशा कंधे से कंधा बना मिला करके खड़ा हुआ। बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को जब कहीं संसद में नहीं भेजा गया तो मुस्लिम समाज ने ही अपनी सीट खाली करके दी थी। और आने वाले वक्त में बाबा साहब से भी सुने और पूछें, उनके अमलों पर भी हम अमल करें। जो कहे हुए रास्ते हैं हम उन पर भी अमल नहीं कर रहे। हम झूठे अम्बेडकरवादी हैं, हम झूठे अम्बेडकरवादी हैं कि हम लोग जय 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 भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर आज देखे झांक करके क्या है बसा हुआ। आज उस पाखंडवाद का साथ देते हैं, उस अंधकार का जो हमें हमारे आने वाली नस्लों के लिए आजादी के लिए रास्ते बंद कर रहा है। आज जो देश में भारतीय संविधान की शपथ लेकर के प्राइम मिनिस्टर बनता है, गृह मंत्री बनता है, या मंत्री लेवल बनते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, बताएं वो कौन सा काम कर रहे हैं? अनुच्छेद 51 का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाएं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पाखंडवाद फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं? कैमरा भी घुमाइए सबकी ओर और दिखाएं कि हाँ हमारे देश में जो होना चाहिए, संविधान विज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन आज हम लोग किस ओर जा रहे हैं? आज देखिए गणतंत्र दिवस को अभी कै दिन हुए हमारे यहाँ पर, 2 दिन गुजरे। उसी 2 दिन के अंदर मैं घूमा हूं सारे में, अभी दिल्ली में घूम लीजिए, कौन सा झंडे लगे हैं? हमारे देश का राष्ट्र का झंडा कौन सा है? कोई बतलाए। 4 रंग का झंडा है या नहीं है? या एक ही रंग का झंडा है? अरे बोलो भाई, है ना? लेकिन कहां लगे हैं, किसके घरों पर लगे हैं? मुस्लिम समाज ने, मदरसों ने जिस पे वो अंगुली उठाते थे वहीं तिरंगे लहराए हैं। मुस्लिम समाज की लड़कों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने रैलियां निकाली हैं, लेकिन बताइए और समाज ने कहां निकाली है? कहां रखे उनके झंडे? कहां देश है, कहां राष्ट्रवाद है? हम लोग झूठे अम्बेडकरवादी बनते हैं, दिल से मानिए। और जो आज हमारे संसद में हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, वो 131 क्या कर रहे हैं? संविधान को धराशायी कर रहे हैं। तुरंत वो जिम्मेवार हैं। यदि वो चाहते तो समाज में आज बहुत बड़ी क्रांति आ जाती। आज जो सा एक गठबंधन बना था, जिसपे आज उम्मीद जगी थी बिहार में कि हाँ ये एक बहुजन समाज का एक लीडर के लिए चिंतित हुए, ओबीसी की जनगणना कराई, जाति आधारित जनगणना कराई, नौकरियां दिलाने के लिए तरतीब बनाई, और आज वो कहाँ है? किस पैंदी में? जिस पैंदी में बैठे थे वहीं लुटक कर, वहीं में टक्कर के फिर वहीं डोल गए। क्यों?
यानी हमारे दुश्मन हमारे समाज का, बहुजन समाज के हम लोग खुद हैं। हमें समझना होगा हमारी गलतियां कहां हैं, हम कौन से पाखंडवाद में चल रहे हैं। जब एससी समाज का यदि भला चाहिए तो हम लोगों को, एससी समाज को, एसटी समाज को 2 वोट का अधिकार आज लेना होगा। और चाहिए या नहीं चाहिए? बाबा साहब ने लिया था, हमारे आने वाली नस्लों को भी 2 वोट का अधिकार चाहिए। मुस्लिम समाज को संख्या के अनुपात में, संविधान के अकॉर्डिंग एक सीट जहां उनकी आबादी है उसके अकॉर्डिंग यदि वो संख्या मिल जाती है संवैधानिक अनुपात में, वो सीटें 110 के आसपास बैठ जाएंगी लोकसभा में, तो एससी समाज को हमेशा मुस्लिम समाज ने साथ और सहयोग दिया है। तो जब लोकसभा में यदि कोई फालतू बोलेगा, बोल नहीं सकेगा। आज मुस्लिम समाज को इसीलिए दबाया जाता है कि वो पाखंडवाद छोड़ के, अंधकार छोड़ करके, अंधविश्वास छोड़ करके एक विचारधारा पे कायम हुआ, मुस्लिम समाज के लिए एक इस्लाम मजहब अपनाया। और आज उसी से, क्योंकि वो क्रांतिकारी है, जब भी यहाँ क्रांति हुई है मुस्लिम समाज ने हमेशा बहन बेटियों का साथ दिया है। उस पाखंडवाद का मिटाने के लिए जोरदार तरीके से सामने आया खुल करके। लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज को मरता पिटता देख करके SC ST एक्ट लगवा करके बहुत सारे कारोबार बंद करवाने का काम करते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। अभी मेरठ की, मेरे मवाने की घटना है, 2 हॉस्पिटल मुस्लिम समाज के बंद करा दिए गए। तो क्यों? जबकि वो साथ दे रही हैं। कैसे हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? तो मुस्लिम समाज को, हम लोगों को आपस में बांटने का काम जो उनसे षड्यंत्र बैठा है उसके ऊपर फोकस करना होगा। और ये ईवीएम ही मनुस्मृति है। आज संविधान लागू कहाँ है? इसी गणतंत्र दिवस पर है, आपको मैंने बतला दिया, बतलाए मुझे कहाँ लागू है। कौन से संविधान की हम बात कर रहे हैं? मुस्लिम समाज ही अपने अंदर कानून प्रवस्थि के लिए कानून को मानने वाला। और हंसते हंसते बाबरी मस्जिद का एक पूरा खेल रचा दिया गया। आज वहाँ एक आडंबर के लिए एक मंदिर कायम किया गया, पत्थर के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसमें जान डाल देंगे। मुझे कोई बतला दे, यदि जान डाल सकता हो कोई मरा हुआ मेरा एक इंसान, मेरा दोस्त बैठा है, उसके लिए जान डाल दे। हॉस्पिटल में बैठे हैं उनमें जान डाल दे, डाल सकता है कोई? ये हम लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र। कब सीखेंगे, समझेंगे कब? जब हम आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 4 बेटों की कुर्बानियां दे दी, मरते हुए छोड़ करके गए हम लोगों के लिए कि मेरी आने वाली नस्लें दोबारा से गुलाम ना हो जाए। वो पानी हमारा जो पीने का अधिकार नहीं था, वो पानी हमारे आने वाली नस्लों को साफ सुथरा मिल जाए। क्या इसलिए कि हम संसद में पहुंचने वाले हो गए, हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया? इसलिए आज हम कहां बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? कौन से सांसद हैं हमारे, उनके घरों पर जूते बरसाने चाहिए उन सांसदों पर जो उनसे वहां बैठ करके संसद में हम लोगों के हक अधिकार छीनवा रहे हैं। जूते बरसाने चाहिए, नहीं बरसाने चाहिए? आवाज दीजिए जोर से। तो इसीलिए ईवीएम हटाने के लिए जो मुद्दे बनाए हैं, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं। ये इन लोगों को, संगठनों को कोई मामूली नहीं, इन लोगों ने जो एक विश्वास बनाया, इसको कायम किया। तो हम लोगों को घर घर से आवाज उठानी चाहिए, साथ और सहयोग देने के लिए। साथ और सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो बहुजन मीडिया यहाँ चली है, ये लोग भी इतनी दूर से आते हैं, नेट भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन हमारे लीडरान जिनके पास पैसा है या हमारे बिजनेसमैन है, इन लोगों को लिए खर्चे तक के लिए पैसा नहीं देते। इनकी कुर्बानी है सबसे बड़ी, उनकी कुर्बानी नहीं जो मीडिया बैठी है घरों में, वो षड्यंत्र रचा रही है। इनकी कुर्बानी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये जहाँ भी प्रोग्राम होते बहुजन समाज का, वो प्रोग्राम जागृत करने के लिए, जगाने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए आने वाली 31 तारीख को भी मूवमेंट किया गया है कि वो ईवीएम के मुद्दे को झकझोर दे, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देश में पूरा समझ ले कि हमारे अंदर क्या क्रोनोलॉजी है। हिंदू मुस्लिम नहीं, जब मुस्लिम नहीं था तो उससे पहले कौन सी लड़ाई थी? वही लड़ाई आज है। एक व्यक्ति कहता है और उसके ऊपर झंडे तिरंगे लहरा जाते हैं, और एक व्यक्ति कहता है तो उधर को डोल जाते हैं। यही मनुस्मृति है, मनुस्मृति लागू है। मेरे देश का नाम भारत है, इंडिया है।
इंडिया दैट इज भारत, भारत में सभी लोग रहते हैं, सबकी आस्था है, सिखों की, जैन की, बौद्धों की, लिंगायत की, मुस्लिम की, अल्पसंख्यकों की, सबकी। कहां कहां तक देश दोगे, कहां तक जनता फिर बंटवारा करोगे क्या? देश को आज गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। इसको समझे, ये हमें ही समझना होगा, जनता को। कोई और फैसला नहीं करेगा, नहीं तो लीडर तो जिधर को देखा नोट और उधर को चल दिया, अपना बोट घुमा दी, नाव तैर गई। जागे और जाग करके रहे और अपने अधिकार के लिए लड़े कि हमें 2 वोट का अधिकार चाहिए, मुस्लिम समाज को एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? इसीलिए हमें ये मेन मुद्दे रखने होंगे और ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास में। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, ईडब्ल्यूएस वो है आरक्षण जो 2% के लोग 80% का कब्जा करे हुए हैं। हमें जो है मांगने वाले नहीं है, हुक्मरान कौम है हम बहुजन समाज के लोग, हुक्मरान कौम है, हमारी हुक्मरानी करनी है। और आज हम पे हुक्मरान कौन? 2% का लोग बैठे हुए, वो हुक्मरानी कर रहे हैं। आज जो उनसे हम कांग्रेस की बात करते हैं, वही बैलेट पेपर लाया, खत्म किए थे, ईवीएम लाए थे, डिजिटल बना रहे थे। और जो उनसे आज पार्टी में आज बैठे हुए हैं, उन्होंने इसका भी विरोध किया था, लेकिन आज विरोध नहीं है, आज वो विरोध नहीं दिख रहा जो जनता खुल करके आज मंचों पर यहाँ इतना कुछ अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके बैठे हैं, आए हैं। आज वो देखने वाले उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। कब जागेंगे? ये हम लोगों को, आप लोगों को मिलकर सबको खड़ा होना पड़ेगा। होंगे सब लोग खड़े? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। बहुजनों निकलो मकानों से। आवाज नहीं आ रही आपकी, कहां से लड़ोगे? बहुजनों निकलो मकानों से, बहुजनों निकलो मकानों से। शुक्रिया, थैंक यू। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। श्री विजेंद्र यादव जी, प्रोफेसर रतनलाल जी और मंच पर विराजमान गणमान्य नेता साथियों, मैं पहली बार आया हूं और कुछ लोगों के नाम नहीं जानता हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ विशेष लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा। साथियों, आज जो ये यहाँ पर जो विषय है एसटी, एससी, ओबीसी के संगठन के बारे में और आज के जो वर्तमान जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आज जो ना ये जो चर्चा हो रही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ना विषय है। और लोग बड़े बेचैन हैं कि देश में आज से पहले ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए कि समाज को विभाजित किया जा रहा है। हमारा समाज तो पहले से ही विभाजित था, ये समाज जातियों में विभाजित था, आज भी है। और एक सीढ़ी बना रखी थी समाज में कि भाई ये यहाँ पर ये एसटी है, एससी है, ओबीसी है। तो इस प्रकार से ये विभाजन सालों से, सैकड़ों सालों से रहा और आज भी ये विभाजन जो है मौजूद है। यही एक कारण है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग जो लगभग सभी एक ही परिस्थिति हालात में रहते हैं और जिनको न्याय नहीं मिलता है और जो शोषण का शिकार रहे हैं और जिनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, एक ही कारण है कि लोगों को बांट दिया गया है, बांट दिया गया है। मैं दोस्तों 40 साल से समाज सेवा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है और 10-11 साल पहले जो ना मैं रिटायर हुआ था, मैंने 1 साल पहले वीआरएस लिया था। तो काफ़ी
जानकारी या धन है समाज के बारे में, और कई प्रदेशों में गया हूं, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, जो समाज के अंदर सामाजिक विभाजन है, ये हमारा कारण है संगठित न होने का। और आज भी इन वर्गों के लोग सभी अपनी पहचान अलग अलग से बनाकर रखते हैं, अलग अलग से पहचान बनाकर रखते हैं। दलितों में भी ये पहचान, दलितों के अंदर भी है, ये पहचान ओबीसी के अंदर भी है, ये पहचान एसटी के अंदर भी है। लोग सैकड़ों संगठन बनाए बैठे हैं, लेकिन उनका नतीजा जीरो निकलता है और लोग सभी का शोषण करते हैं और हमारे साथ अन्याय करते हैं और हमारे अधिकारों का हनन होता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, मैं सुबह एक कार्यक्रम देख रहा था कि उसमें दलित शक्ति, दलित लोगों में कई लोग दिखाए गए, भाई अरबपति हैं और हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन उनको न्याय इसलिए नहीं मिला, उनको मान सम्मान इसलिए नहीं मिला कि वो दलित समाज से हैं, वो ओबीसी समाज से हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे साथ सदियों से होता रहा, उसको यदि आज हम जो ना उसका मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें अपनी जो जातीय पहचान है और जो अलग अलग वर्गों के आधार पर हमारी पहचान है, उस पहचान को छोड़कर जो हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं और जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, उन सब में सबसे ऊपर नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। दोस्तों, जितने भी और जो बाद में हुए हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा से, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भी संघर्ष किया और वो भी आज जो ना समाज में लोग उनको मानते हैं या उनको पूजते हैं। लेकिन जो मेन मुख्य जो योगदान रहा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। आज भी सैकड़ों देशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं, स्टैचू लगाए गए हैं और उनको विदेशों में लोग मानते हैं कि ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन, ही इज ए ग्लोबल मैन। कहते हैं ये दुनिया का महामानव है, ये कहते हैं विदेश के लोग, और कहते हैं कि ये वो बुद्धिजीवी है, वो ज्ञानी व्यक्ति है जिसको हम मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ पर लोग आज भी कहते हैं, अरे भाई ये तो दलितों का नेता है, ये दलितों का नेता है। हम भी संस्थाएं, हमने बहुत संस्थाएं चलाई, आज भी चलाते हैं। हम जहाँ रहते हैं, सवर्ण लोगों के बीच में रहते हैं, जहाँ आज भी हमारे लोग हिचकिचाते हैं कि हम बाबा साहब का झंडा लेकर चलें और अपनी पहचान बताकर चलें। अभी जो ये 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद जो एक प्रकार का धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, उस धार्मिक उन्माद में हमारे जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और गरीब समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया है कि हम अकेले हैं। तो आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें संगठित होना चाहिए। हमारी आबादी कितनी है? उन लोगों की आबादी 16% आबादी है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, सारी संस्थाओं को कब्जा कर लिया है। चुनाव होते हैं तो वोट को जो हमारा मताधिकार है बाबा साहब ने दिया, उस मताधिकार की चोरी होती है, इसलिए सत्ता में आते हैं। बार बार जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सरकार को क्या परेशानी भाई? आप जो ना ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे जगह जगह बैठ के, आप उसमें चुनाव में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, स्वतंत्र फेयर इलेक्शन हो, तो लेकिन ये वो नहीं करना चाहते क्योंकि सत्ता इनके हाथ लगी। और ये एक बार अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाएगी।
तो ये इसी का कारण है कि ये चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो साथियों, मैंने जो बताया कि आप अपनी जो जातीय पहचान पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उन बातों को दरकिनार कर दीजिए और एक बड़ी छाता के नीचे, छतरी के नीचे आ जाइए। सत्ता आप लोगों के हाथ में हो सकती है और यदि आप बिखरे रहेंगे तो ये 15-16% लोग हमारे ऊपर राज करेंगे और आने वाला समय जो ना, अगर ये सत्ता में आए 2024 में, बहुत ही बुरा समय होगा। संविधान को बदला जाएगा और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म किए जाएंगे और नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, निजीकरण कर दिया गया है। तो साथियों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ संगठन का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।